विधायक जो पुराने काम नहीं कर रहे हैं या कुछ और समस्या लेके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमारिया को बलि का बकरा बनाने की सोच रहे हो? लास्ट मोमेंट पे अलग अलग योजनाओं के तहत करते हैं, लेकिन आपने चाहे शादी विवाह में जाना हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट में हो, रामलीला हो, सभी में जाना करा, लेकिन वो संपत्ति जब चुनाव आते हैं तो एकदम से कैसे बदल जाती है उसका भी आज तक समझ नहीं आता। उसके लिए तो हिमदा, जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए एक चैलेंज तो अपने आप में है ही है, लेकिन उससे बड़ा आपके लिए चैलेंज इस वक्त ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप इस वक्त मौजूदा में हैं और एक सीनियर लीडरशिप आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हुए भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा आपको 2012 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट भी मिला हुआ है, तो इस बार क्या आपको ये चैलेंज कैसा लग रहा है? क्या आप टिकट के वास्तव में आप ही दावेदार हैं या अन्य लोग भी हैं? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जब हम अपनी विधानसभा की बात करें, एक दौर वो भी था जब भगत सिंह कोश्यारी जी, अजय भट्ट जी, उनके बराबर की सीट में आप भी बैठा करते, क्योंकि आप उस वक्त यहाँ से कैंडिडेट भी हुआ करते थे, लेकिन फिर हेमारिया इतने पीछे कैसे रह गए जबकि आज और लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं आपके वो साथ? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। और दोस्तों, जैसे कि आप विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और आज हम हैं नैनीताल विधानसभा में, और आज हमारे साथ में हैं हेमारिया जी, जो कि 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि एक बार भारतीय जनता पार्टी से और एक बार निर्दलीय, एक बार अन्य पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। काफ़ी सीनियर नेता इन्हें हम मान सकते हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने जनता जनार्दन के लिए समर्पित भाव से हमेशा से ये सेवा भाव में लगे रहते हैं। तो इस बार भी हम देखते हैं, जैसे कि चुनाव नज़दीक आ चुका है 2027 का, तो हिमदा से हम बात करते हैं कि इनके लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण आगे होने वाला है और क्या ये जनता के प्रति काम करने वाले हैं, तो सब चीज़ हम बात करते हैं। तो हिमदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। न्यूज़ नेटवर्क का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं मोहित जी के चैनल को। जी धन्यवाद। तो हिमदा, जैसे कि आप चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो इस बार क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, 2027 एक साल अभी है और हम अभी चुनाव है, ऐसा नहीं कि हम अब क्षेत्र में लगे हैं, हम तो लगातार इन 10 वर्षों से क्षेत्र में हैं। वैसे मुझे 35 साल क्षेत्र में हो गए हैं जी। मेरा मीन है भोपाली टीवी सेंट्रियम को कुमाऊं का एम्स बनाना जी। तो इसके लिए मैं 12 दिन धरने में भी बैठा और भूख हड़ताल में भी बैठा और आज उसके लिए बजट 250 करोड़ का बजट मिल गया है। लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को दिल्ली, गुड़गांव और ये हमारे ऋषिकेश वगैरह नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ अच्छा इलाज पूरे कुमाऊं का होगा। लोगों का पैसा बचेगा, समय बचेगी, जान बचेगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है पलायन रोकना। उत्तराखंड में जो पलायन हुआ है, ये पलायन को रोकना है, क्योंकि सुंगर, बंदर, लंगूरों ने पलायन बहुत ज़्यादा कर दिया है। किसी के क्या हमारे खेत जो है खाली हो गए हैं, बंजर हो गए हैं, मकान सब खाली हो गए। इसको रोकना है। अब हमने जानवरों को जंगलों में रोकना है। यहाँ पे लकड़ी उद्योग है, दुग्ध उद्योग है, डेयरी उद्योग है, फल उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, कई उद्योग हैं। उसको हम जीवित करेंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेंगे। और ये जो रोज़गार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो ये होम स्टे है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, और हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड सड़क मंत्री हैं केंद्र, उन्होंने पूरे भारत में अच्छी रोडें बनाई हैं। तो पहाड़ों में भी अच्छा टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हम होम स्टे खुलवाएंगे। जी। तो हिमदा, जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए एक चैलेंज तो अपने आप में है ही है, लेकिन उससे बड़ा आपके लिए चैलेंज इस वक्त ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप इस वक्त मौजूदा में हैं और एक सीनियर लीडरशिप आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हुए भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा आपको 2012 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट भी मिला हुआ है, तो इस बार क्या आपको ये चैलेंज कैसा लग रहा है? क्या आप टिकट के वास्तव में आप ही दावेदार हैं या अन्य लोग भी हैं? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश और केंद्र का संगठन तय करता है कि किसे टिकट देना है। जी। ये तो पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना, लेकिन जो मैं क्षेत्र में लगातार हूँ वर्षों से, और जनता मुझे चाहती भी है, और मेरी घरवाली 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, और मेरे पिताजी 26 साल ग्राम प्रधान यहाँ रहे, और अब तो एक ग्राम सभा 3 हो गई, पहले एक ग्राम सभा थी मेरे गाँव। तो हमारा राजनीतिक जीवन बहुत पुराना है, और मैं क्षेत्र में सुख दुख में हर हमेशा लोगों के सुख दुख में पहुँचता हूँ।
और रामलीलाओं में भी अभी मैं गया, कई 20 जगह रामलीलाओं में गया। और मेरा ये नहीं कि अब इलेक्शन है मैं अब एक्टिव हो जाऊँ, ऐसा नहीं। मैं क्रिकेट टूर्नामेंट, सुख दुख में, शादी बारातों में हर हमेशा मेरी उपस्थिति रहती है। लेकिन मेरा ये है कि नैनीताल विधानसभा को एक अच्छी विधानसभा बनाना है। लोग यहाँ विकास से थोड़ा दूर हो रहे हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, उसको बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, और स्कूल खोलने, ALM सेंटर खोलने हैं, और आशा कार्यकर्ता जो अभी हमारे काम कर रहे हैं उनको पेविल करवाना है, वेतन उनको अच्छा दिलवाना है, और जो ये पलायन हो रहा है इसको रोकवाना है। और हमारे विधानसभा में जो लोग उदास हैं उनके मुंह में मुझे मुस्कुराहट देखनी है, और यहाँ पर अच्छा विकास हमने नैनीताल ज़िले में करना है। लोगों को मुझसे उम्मीद भी है, और मैं हर हमेशा जनता के बीच में सुख दुख में लगातार रहता हूँ। और अभी भी मैं मीटिंग करके ही ये मोहित जी का चैनल को इंटरव्यू देने आया हूँ। जी हेमदा, जैसे कि हम पुनः उसी बात पर दोहराएंगे, क्योंकि आप लगातार शीर्ष नेतृत्व से भी बात कर रहे होंगे, बड़े आला कमानों के साथ आप मुलाकात कर रहे होंगे, तो ऐसा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार टिकट जो है हेमारिया जी को मिल सकता है? क्योंकि आपका एक लंबा संघर्ष है, चाहे हम पार्टी के प्रति कहें, जनता के प्रति कहें, या फिर जितने भी आज तक आपने राजनीतिक आपका जीवन रहा, आपने हमेशा समर्पण का भाव दिखाया जनता के प्रति, चाहे पार्टी के प्रति। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? मोहित जी देखिए, मैंने 2007 में दावेदारी की थी मुक्तेश्वर विधानसभा जी, तो 97% कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए कहा कि हेमारिया को टिकट दो जी। पार्टी ने मेरे को उस समय नहीं दिया टिकट, और 12 में दिया। 12 में 20,000 वोट लाया, मैं 5,000 से रह गया। लेकिन 17 में मेरे को टिकट नहीं दिया, 22 में नहीं दिया, और 27 में अब मेरी दावेदारी है, और मैं विनिंग कैंडिडेट भी हूँ इस समय। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, और जिसको देगी, अगर मुझे नहीं देगी, जिसको भी देगी उसको हम लड़ाएंगे। जी जी, तो चलो ये तो अच्छा कथन कहा। दूसरी बात, अगर हम बात करें, उस वक्त हम देख रहे थे, पहले भी हम लगातार जब हम अपनी विधानसभा की बात करें, एक दौर वो भी था जब भगत सिंह कोश्यारी जी, अजय भट्ट जी, उनके बराबर की सीट में आप भी बैठा करते, क्योंकि आप उस वक्त यहाँ से कैंडिडेट भी हुआ करते थे। लेकिन फिर हेमारिया इतने पीछे कैसे रह गए, जबकि आज और लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं आपके वो साथ वाले? देखिए, मैं 2000 जब मुझे 17 में टिकट नहीं मिला जी, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा जी, और मैं काफ़ी जनता मेरे साथ थी, और मैं विनिंग कैंडिडेट निर्दलीय भी सीट निकाल रहा था। तो गलत व्यवस्था उससे जो है सीट मेरी रह गई, लोगों ने शराब पैसा ऐसा बांटा, उससे मैं रह गया। लेकिन आज पूरी जनता और कार्यकर्ता पछता रहे हैं कि हमें एक अच्छा जनप्रतिनिधि क्षेत्र नैनीताल विधानसभा को नहीं मिला। तो मेरा ये है कि मैं अगर 2027 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मुझसे भरोसा जताया, तो मैं क्षेत्र को अच्छा, नैनीताल विधानसभा को अच्छा बनाऊंगा। और ये मेरे ख्याल से 32 में फिर ये जनरल भी हो जाएगी, और 27 से 32 तक ये रिजर्व सीट है, उसके बाद ये जनरल हो जाएगी। तो मेरा ये है कि इसको मैं अच्छा विधानसभा बना दूँ जी। तो हेमदा, जैसे कि हम देखते हैं, चाहे हम पहले चुनाव से पहले जब भी हमने जनता से बात करनी चाहिए आपके प्रति में, जब भी हमने उनकी राय लेनी चाहिए, सबकी संपत्ति आपके प्रति रहते कि उन्होंने कहा हेमारिया जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमेशा से जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा की है। अपने घर से उन्होंने इतने पैसे लगाए, आज तक कोई कैंडिडेट ने जनता के लिए इतने पैसे भी शायद ही खर्च करे होंगे, क्योंकि विकास कार्यों की तो हम बात नहीं कर सकते, वो तो अलग अलग योजनाओं के तहत करते हैं। लेकिन आपने चाहे शादी विवाह में जाना हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट में हो, रामलीला हो, सभी में जाना करा। लेकिन वो संपत्ति जब चुनाव आते हैं तो एकदम से कैसे बदल जाती है, उसका भी आज तक समझ नहीं आता। उसके लिए क्या कहेंगे? मोहित जी, ऐसा है, जब चुनाव का समय आता है तो उस समय मेरा टिकट कट जाता है जी, तो जनता बड़ी वो हो जाती है कि अगर हम वोट हेम जी को दें तो वो निर्दलीय में हार जाएंगे, तो अपना वोट खराब नहीं करते हैं, तो इसलिए पार्टी वाले को देते हैं। तो इस वजह से जो है फिर आपने देखा 17 में और 22 में कि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया, जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। लेकिन इस समय मेरी आदि है, और जनता के उसमें यह है कि हेमारिया को इस समय हम विधायक बनाएंगे। वो यहाँ पे ये नहीं देख रहा है कांग्रेस बीजेपी, वो ये देखता है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि आए, तो मेरे लिए एक अच्छा माहौल इस समय बना है। अगर पार्टी ने मुझे भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा जताया, तो मैं ये नैनीताल की सीट अच्छे मतों से जीतूंगा, और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा यहाँ तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे हम
उम्मीद जताते हैं। जी जी। तो हेमदा, जैसे कि आप विधायक आप बनते भी हैं, अगर आपको टिकट मिल गया और आप जनता ने आप पर विश्वास करा जिताया, उसके बाद में आपके लिए जो चैलेंज हैं वो कितने बड़े होने वाले हैं? क्योंकि वर्तमान में अगर मेरे को कोई संकोच नहीं कहने में, क्योंकि वर्तमान में विकास कार्य कुछ भी नहीं हुए। 5 साल से हमारी पूरी जनता जो है वो विधानसभा शून्य पड़ी हुई है, वहाँ कामकाज नहीं है। तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हो जाएंगे, क्योंकि जनता टूट पड़ेगी ये काम करके, तो उसको कैसे निभाने की क्या सोची है? हाँ मोहित जी, जनता ये चाहती है, जैसे मैंने अभी ये टीवी का जो मोहाली में 250 एकड़ लैंड है जी, इसको पूरे एम्स का बनाने के लिए कहा है, और जितनी हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उनको दोबारा खोलने के लिए कहा है। तो जनता का भरोसा है कि हे मारिया अगर जीतेगा तो अच्छा काम करेगा। तो इस समय लोगों की उम्मीद मेरे ऊपर है, और मेरे लिए भी ये एक चैलेंज है। अगर मैं जीता तो इस क्षेत्र को हम अच्छा बनाएंगे और लोग उनको एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा, ऐसी जनता पे को उम्मीद है। तो ये हेमारिया जी हैं जिन्होंने आज अपने दिल की बात आपके सामने रखी, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता के तौर पे हैं, और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हेमारिया को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो कोई मैदान में ऐसा व्यक्ति अभी दिख नहीं रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट, या तो फिर वही सरिता आर्या जी को टिकट मिलेगा, तो जनता कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक तरफ नाखुश भी है उनके प्रति, और बाकी ऐसे कोई उम्मीदवार वो नहीं है जो जनता के बीच में सक्रिय हो। लेकिन हेमारिया जी पिछले 5 वर्षों से, उसके पिछले 5 वर्षों से हमेशा से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे जनता के सामने हैं, और लगातार अपनी सक्रियता जनता के सामने पेश भी करते हैं। तो हेमारिया जी से फिर एक बार हम यही पूछना चाहेंगे कि अगर जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने प्रति, अगर इस विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलता है तो? न्यूज़ नेटवर्क और मोहित जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वो मेरे आवाज़ पे आए और मेरा इंटरव्यू लिया जी। और ये जनता की डिमांड बढ़ेगी कि ये इस चैनल को देखेंगे और एक उनके ऊपर विश्वास होगा। और मोहित जी हर हमेशा हर चीज़ को उठाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, उत्तराखंड की हर चीज़ को ये उठाते हैं। मैं इनको धन्यवाद करता हूं। और आने वाले 27 में जी मेरा मेन मकसद है नैनीताल विधानसभा को अच्छी विधानसभा बनाने, और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं ज़मीनी आदमी हूँ। आदमी देखो, जनता जब विधायक उसको बनाती है तो विधायक को ये नहीं होना चाहिए कि एसी में 4 दीवारी में रहे और एसी में रहे, ये नहीं होता है। जनप्रतिनिधि वो है कि जो जनता के बीच रह के काम करे, सुख दुख देखे वो, और उसको अहम भाव नहीं आए, घमंड ना आए, और वो एक साधारण जनप्रतिनिधि रह करके विधायक का काम करे, तो क्षेत्र की जनता उसको प्यार करती है और क्षेत्र में ही वो रह करके क्षेत्र को चौमुखी विकास की ओर ले जाएगा। जो अभी तक विधायक बने हैं उनके प्रति कोई राय? देखिए, जो विधायक अभी तक बने हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पार्टी के लिए काम करें, क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। जनता ने आप पर विश्वास किया है, आप क्षेत्र में जाएं, और आप क्षेत्र में जाते नहीं। मोहित जी मैं आपको बताऊं, मैंने जब 2012 का चुनाव लड़ा तो खड़क सिंह बोरा यहाँ के विधायक थे, तो उस समय सीटों का वो हो गया, परिसीमन हो गया। तो उन्होंने जितनी निधि थी वो काला ढूंगी में बांट दी। तो लोगों ने कहा भाई हमने जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक खड़क सिंह को बनाया था तो उन्होंने काम नहीं किया, तो वो उससे मैं माइनस हो गया, मैं हार गया 5,000 वोटों से उस टाइम पे। तो इसलिए मैं मेरे हर विधायक से ये कहना है कि परिसीमन जो भी हो आप अपने क्षेत्र में काम करें, दूसरी सीट जो भी होगा वो आपका जो विधानसभा प्रेजेंट टाइम की है वो आपका काम आपको वहाँ पर भी आगे बढ़ाएगी उस विधानसभा में। देखो, लोगों का तो ये भी सोचना है, इस वक्त अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनके अंदर भी तो उन्होंने कहीं विधायक जो पुराने काम नहीं कर रहे हैं या कुछ और समस्या लेके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमारिया को बलि का बकरा बनाने की सोच रहे हो लास्ट मोमेंट पे? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं है कि जनता का रुझान है इस समय। जनता ये चाहती है कि हेमारिया हमारा विधायक बने, और ये हवा चल रही इस समय, और अब पार्टी सर्वे भी कर रही है। एक सर्वे हो गई, अब दूसरी चल रही। तो सर्वे में मैं नंबर 1 पे हूँ। अगर पार्टी संगठन मुझे टिकट देता है तो ये 100% मोहित जी ये सीट अच्छे खासे मतों से हम जीत कर भारतीय जनता पार्टी को देंगे जी। तो ये हेमारिया जी का दावा है, अगर इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ये ज़रूर निश्चित ही उस टिकट को निकालेंगे। तो ज़रूर हम अन्य जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और हम शुरुआत कर रहे हैं नैनीताल विधानसभा से, और पहला इंटरव्यू आज हमारा हेमारिया जी के साथ है, क्योंकि एक संघर्षशील व्यक्ति हैं जिन्होंने चाहे सीट आए ना आए, चाहे चुनाव जीते या न जीते, लेकिन उन्होंने अपना कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा, कभी अपनी जनता को नहीं छोड़ा, हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ रहे। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे हम तमाम विधानसभाओं में जाके आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे।
करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।